यूपी की योगी सरकार के नजूल कानून को लेकर विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। नजूल कानून को लेकर चौतरफा विरोध शुरू हो गया है। विधानसभा के सदन में ही बीजेपी के कई विधायकों और सहयोगी दलों के नेताओं ने नजूल एक्ट पर कुछ शर्तों पर एतराज जताते हुए सरकार की मंशा पर सवाल खड़े किए हैं। तो वहीं दूसरी तरफ संगम नगरी प्रयागराज में हजारों की संख्या में लोग इस कानून को लेकर किसी बड़े खतरे की आशंका से डरे हुए हैं। लोगों को इस बात की आशंका सता रही है कि बिल लाने के बाद योगी सरकार आने वाले दिनों में उनकी आशियाने बंगले छीन सकती है, उन्हें घर से बेदखल कर सकती है या फिर उनके सिर छिपाने की छत पर बुलडोजर चला सकती है। संगम नगरी प्रयागराज की बात की जाए तो तकरीबन 1/3 शहर नजूल लैंड पर बसा हुआ है। यहाँ अकेले शहरी इलाके में करीब 1 लाख मकान नजूल की जमीनों पर बने हुए हैं। इन 1 लाख घरों में तकरीबन 5 लाख लोग अपनी जिंदगी गुजारते हैं। यही वजह है कि प्रयागराज से निर्वाचित बीजेपी के ही 2 विधायकों ने सदन में चर्चा के दौरान इस बिल को लेकर अपनी नाराजगी जताई थी। प्रयागराज का लूकरगंज इलाका भी ज्यादातर नजूल लैंड पर ही बसा हुआ है। यहाँ ज्यादातर मिडिल क्लास परिवार के लोग रहते हैं। अकेले लूकरगंज इलाके में लगभग 3000 मकान है। इस इलाके में रहने वाले लोग पिछले 2 दिनों से बेचैन हैं। किसी के घर चूल्हा नहीं जला तो कोई फिक्रमंद होकर बीमार हो गया है। किसी ने उधार लेकर यहाँ सपनों का आशियाना बनाया था तो किसी ने परिवार की महिलाओं के गहने गिरवी रखकर सिर छिपाने की जगह बनाई थी। लुकरगंज के साथ ही समूचे प्रयागराज शहर के लोगों को अब यह डर सता रहा है कि योगी सरकार उन्हें कभी भी उनके घरों से बेदखल कर सकती है, उन्हें अवैध घोषित किया जा सकता है, घरों पर बुलडोजर चलाया जा सकता है, उन्हें घर खाली करने के लिए कहा जा सकता है। इनमें 90% ज्यादातर ऐसे लोग हैं जिन्होंने किसी लीज होल्डर को पैसे देकर जमीन या मकान खरीदा है। ऐसे लोगों को तो अब सरकार से किसी राहत की उम्मीद नहीं है। यही वजह है कि प्रयागराज नजूल लैंड पर मकान बनाकर रहने वाले की नींद उड़ी है। लोगों को डरावने सपने आ रहे हैं। उनकी दलील है कि योगी सरकार ने अभी भले ही कोई फैसला ना लिया हो, लेकिन सरकार द्वारा बनाए गए कानून को लेकर उनमें डर समा गया है। लोग यह सवाल कर रहे हैं कि अगर सरकार की नियम में खोट नहीं है तो उसे इस तरह की बिल लाने की जरूरत ही क्या थी। संगम नगरी प्रयागराज के लोगों ने सीएम योगी आदित्यनाथ से गुहार लगाई है कि उन्हें उनके घरों से बेदखल ना किया जाए, नजूल लैंड पर बने मकानों को टैक्स और फाइन लेकर वैध कर दिया जाए और यहाँ रहने वाले लोगों को मालिकाना हक दे दिया जाए। प्रयागराज के लोगों का कहना है कि मोदी और योगी की सरकारों ने गरीब से गरीब लोगों को भी सिर छुपाने के लिए घर मुहैया कराए जाने का वादा किया था, लेकिन नजूल एक्ट उनके ही वादों का माखौल उड़ाने वाला है। प्रयागराज के बांदिशों ने सीएम योगी आदित्यनाथ से अपने इस फैसले पर फिर से विचार किए जाने और जरूरतमंद लोगों को राहत दिए जाने की गुहार लगाई है। लुकरगंज के पार्षद रोचक दरबारी का कहना है कि वह भी सरकार से मांग करेंगे कि नजूल कानून में बदलाव लाया जाए। अब ये जानने का प्रयास करते हैं कि क्या होती है नजूल की जमीन। देश में अंग्रेजी हुकूमत के दौरान उनका विरोध करने वाले राजा रजवाड़े या आंदोलनकारियों की जमीन को छीन लिया जाता था। इस जमीन पर ब्रिटिश हुकूमत कब्जा कर लेती थी। ऐसी जमीनों को नजूल संपत्ति कहा जाता है। भारत की आजादी के बाद इस जमीन को ऐसे संपत्तियों का अधिकार राज्य सरकार के पास चला गया, जिसे सरकार लीज कर देने लगी। राज्य सरकार द्वारा नजूल की जमीन को लीज पर देने की मियाद 15 साल से 99 साल के बीच हो सकती है। इस तरह भूमि हर राज्य में है। यूपी सरकार इसी भूमि को लेकर ये विधेयक लाई है। इन संपत्तियों का इस्तेमाल सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए किया जाता है। इसमें अस्पताल, स्कूल और पंचायत शामिल है।